देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ की जनता ने बहुत अधिक मुझे प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और वोट दिया है। 1,25,000 वोट कोई मामूली वोट नहीं है। कई कई लोग या वोट पाने में कई कई जन्म लगा देते हैं, फिर भी इतना वोट किसी एक विधायक को नहीं प्राप्त होता। तो मेरा तो ऋण है जनता का मेरे ऊपर, कार्यकर्ताओं का मेरे ऊपर ऋण है, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में इस तूफान में भी इतना सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के और मेरे झोली में डालने का काम किया है। तो दूसरे दिन से ही मैंने प्रयास किया कि जो हमारे कार्यकर्ता, जनता जो हमको वोट किए थे, निराश थे, हताश थे, उदास थे, उनका हौसला बढ़ाया जाए और उनको यह बताया जाए कि ठीक है, चुनाव में जीत हार होता है, लेकिन हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। यह एहसास कराने के लिए हमने आभार प्रकट करने के लिए कई प्रखंड का दौरा किया, कार्यकर्ता और जनता से मिले, उनका आभार प्रकट किया, उनका हौसला अफजाई किया और आगे संघर्ष का रास्ता हम लोग अपनाएंगे। हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। और जो विश्वास पर इन लोगों ने जनता को धोखा दे करके वोट लेने का काम किया है, वो काम अब इनको करना होगा। इसका दबाव हम लोग बनाएंगे। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का पलायन रुकना चाहिए। रेलवे काउंटर पर बाहर जाने वाले लोगों का टिकट मिलना बंद हो जाना चाहिए। बाहर से कोई भी लाश नहीं आना चाहिए। यहाँ के लोगों को जो बाहर गए हुए हैं उनको 6 महीना के अंदर बुला लेना चाहिए और यहाँ पावर प्लांट लगा करके और अन्य उद्योग धंधा लगा करके एक एक घर में उन लोगों को नौकरी देना होगा, जो उन्होंने वादा किया है। उससे कम में हम लोग कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता को पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल तो हम भी बना रहे थे, कोई भी विधायक बनेगा तो बनाएगा। उन्होंने यही विश्वास दिलाया है कि हम आपके रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे। तो जब एक वोट से 4-5 विधायक हमारे यहाँ बने हैं, अनंत प्रताप देव जी, ताहिर जी और अन्य लोग, उनकी जवाबदेही अब बढ़ गई है। मैं उनको शुभकामना देते हुए यह संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग बेरोजगारी को दूर करें, रोजगार उपलब्ध करावें और 6 महीना का समय है। 6 महीना में जितने बाहर गए हुए हैं कमाने हमारे क्षेत्र से लाखों लोग, उनको आपको वापस बुलाए। कि जब तक साजिश नहीं होती है तो इतना बड़ा वोट ला करके कोई भी व्यक्ति नहीं हारता। साजिश तो हुई है, अब पार्टी इसका अध्ययन करेगा और पार्टी के अध्ययन करने के बाद जो लोग इसमें जिम्मेवार होंगे उन पर पार्टी अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। सांसद आपके इलाके के हैं, बहुत भारी महोत्सव देता है इस इलाके में, अपने इलाके के, वो चुनाव लड़ने में है। सांसद जी पता नहीं कहाँ थे, उनका तबीयत खराब था या क्या मामला था, सांसद जी बताएंगे इस चीज को। लेकिन चुनाव घोषणा होने के बाद से एक दिन भी वो क्षेत्र में कहीं आए नहीं, ये बात सही। आपने उनको खोजा कि नहीं, बोला तो नहीं, मैंने कई बार उनसे आग्रह भी किया, मैंने व्यक्तिगत उनसे टेलीफोन भी किया, मैंने उनको कहा भी कि आप आइए, आपकी जरूरत है। उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम छठ के बाद 3 दिन के लिए आएंगे, लेकिन वो अंत तक नहीं आए। ये भी साजिश हो सकता है, साजिश हुआ नहीं। नहीं, अब मैं ये बात नहीं बोल सकता हूँ, ये सांसद जी ही बता सकते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं। क्योंकि जाति आधार पर जो वोट हुआ तो उनकी जाति के लोग आपको वोट नहीं किए लगभग। वोट तो जाति देख करके हम लोग नहीं गिन सकते हैं कि किस जाति ने दिया, किस जाति ने हमको नहीं दिया, लेकिन सांसद जी ने बोला था आने के लिए, वो नहीं आए हैं। वो क्या मजबूरी उनकी रही, क्या दबाव उनके ऊपर रहा, ये तो वही बता सकते हैं। Like, share and subscribe. www.in